Hello everyone. Today we will solve another chapter of reasoning and it is ranking and comparison of rank. So let us begin. Okay, ranking means a person's place in the group of total people. In this, some conditions are given on the basis of which a person has to find the place from the top or bottom and right or left. अब रैंकिंग का मतलब है किसी व्यक्ति का कुल व्यक्तियों के समूह में स्थान, ठीक है, और कुछ उसमें कुछ शर्तें दी जाती हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति का ऊपर या नीचे या फिर दाएं या बाएं से हमें प्लेस फाइंड करना होता है, ठीक है। इन रीजनिंग वी डोंट गेट मच थियरी टू सी, so we will solve the problem of reasoning and understand, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है. It will help you to understand the topic. Okay, so first thing is read the statement carefully and draw the diagram. आपको स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बिल्कुल क्लियर बनाना है, जैसे कि जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो आपके डायग्राम में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या है, कंसीडर योर लेफ्ट हैंड एज द लेफ्ट साइड. आपका जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए इसके पहले आपको हमने डायरेक्शन वाले चैप्टर में ये बताया था, तो वही चीज़ इसमें भी फॉलो होगा, ठीक है. चलिए देखिए आपको बताते हैं अभी. ये देखिए इसमें क्या है, कंसिडर योर लेफ्ट हैंड एज द लेफ्ट साइड एंड योर राइट हैंड एज द राइट साइड. आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका लेफ्ट साइड शो करेगा और राइट हैंड जो है वो आपका राइट साइड शो करेगा, ठीक है. तो यही आपको क्वेश्चन में जो है इस चीज़ को फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है. अब क्या है, वी विल से द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे. चलिए फिर देखिए फॉर्मूला क्या है इसका. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम बोथ साइड्स माइनस 1. अब ये फॉर्मूला क्या है, देखिए हम लोग रैंकिंग का चैप्टर देख रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, रो बनाएंगे. मान लीजिए हम यहाँ पे, चलिए फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं. यहाँ पे कुछ हम पर्सन लेंगे रो में, फिर उसके बाद में फॉर्मूला जो है हम इसमें देखिए कितना पर्सन हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना. चलिए 7 ले लेते हैं. आपको फॉर्मूला समझाते हैं. देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन. देखिए हम तो पहले से ही 7 पर्सन ले लिए हैं, तो आपको हमको पता है. अब इसको प्रूफ करना है कि ये 7 ही पर्सन है इस फार्मूला से. ओके, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन टी मान लिया हमने, सम ऑफ द नंबर ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम बोथ साइड. मान लीजिए इसमें कोई एक पर्सन लेते हैं, ठीक है. मान लीजिए हमने ये पर्सन लिया, ये पर्सन. अब इसका लेफ्ट से देखिए ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया. इसका लेफ्ट से जो पोजीशन वैल्यू है, ये देखिए पोजीशन नंबर है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर है और राइट साइड से तीसरे नंबर पे है, ठीक है. ये तीसरे नंबर पे है. अब क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द नंबर, उस नंबर का हमको सम करना है सेम पर्सन का दोनों तरफ से हमें. अब देखिए इधर से 5 है, इधर से 3 है, ठीक है. ये लेफ़्ट से जो है 5 है और राइट से जो है 3 है, तो इसका हमको सम करना है. तो लेफ़्ट से जो है 5 प्लस जो है और 3 करेंगे. सेम पर्सन का दोनों तरफ से जो पोजीशन का नंबर होगा वो, और फिर -1 करेंगे, ठीक है. तो ये देखिए अब क्या हो गया, तो इसको देखिए टोटल फिर हमको फाइंड हो जाएगा. फिर क्या होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 - 1. अब 8 - 1 जो कि 7 होगा. तो ये देखिए फार्मूला से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे इस तरह से. तो देखिए किसी एक पर्सन का, यही देखिए फार्मूला दिया गया है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द सेम पर्सन
फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से किसी पर्सन का जो पोजीशन नंबर है वो उसका सम -1। तो इस तरह से हम टोटल निकालेंगे। टोटल इक्वल टू लेफ्ट साइड से वैल्यू प्लस राइट साइड से वैल्यू सेम पर्सन का -1। तो इस तरह से हमें टोटल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में। अब देखिए इसको थोड़ा और हम उसमें लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमें और भी इसमें वैल्यू निकालना होगा। तो ये देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया लेफ़्ट साइड से राइट साइड से, तो इसका जो है आया। अब टी इक्वल टू, देखिए टी इक्वल टू लेफ़्ट साइड से वैल्यू प्लस राइट साइड से वैल्यू -1। अब अगर हमको लेफ़्ट निकालना है, टोटल दिया हुआ है, राइट साइड से वैल्यू दिया हुआ है, तो एल की वैल्यू तो निकल जाएगी लेफ़्ट साइड से। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए एल इक्वल टू ये हो जाएगा ना, टोटल दिया हुआ है तो टोटल में से अब ये और ये सब जो है ये हम इस साइड लाएंगे, है ना। तो टोटल माइनस क्या कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो टी माइनस आर फिर इधर +1 हो जाएगा। इस तरह से हमको लेफ़्ट साइड से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमको राइट साइड से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, हम अगर मान लीजिए हमारे पास अब टोटल दिया है, लेफ़्ट साइड से वैल्यू दिया है, तो हम राइट साइड से वैल्यू निकाल लेंगे। आर इक्वल टू, बस एक ही फॉर्मूला से हम सारे जो है इसका सारा वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये देखिए आर इक्वल टू, अब टोटल दिया है तो टोटल माइनस एल कर देंगे, लेफ़्ट साइड से वैल्यू -1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, राइट साइड से भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको आगे हम क्वेश्चन करेंगे और ये सब सारा फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। ओके, फिर अब हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इन रो ऑफ पर्सन, यहाँ आर है। ओके, यहाँ पे आर है। इन रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 34th एंड पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट साइड इज 37th। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमको पहले पता है, वी नो ऑलरेडी टी इक्वल टू एल प्लस आर -1। व्हाट इज़ एल, व्हाट इज़ आर, लेफ्ट साइड से वैल्यू, राइट साइड से वैल्यू। तो अब चलिए राम का जो पोजीशन है, हमको ये टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो टी ही निकालना है हमको। टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, राम का पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या दिया हुआ है, 34। ओके, 34 प्लस एंड पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम राइट साइड, सेम पर्सन, राम का ही पोजीशन। अब देखिए राइट साइड से क्या है, 37। ओके, अब यहाँ माइनस करेंगे। अब इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 167, 71 -1 क्या हो जाएगा, 70। तो इस तरह से हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, आपको बस ये बेसिक जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखना है, और डायग्राम भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे आगे। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इन रो ऑफ 22% मीन्स टी इक्वल टू 22, क्योंकि 22% का जो है ये रो है। पोजीशन ऑफ निकिता फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 13th। राइट साइड से निकिता का क्या पोजीशन है, 13। फाइंड द पोजीशन ऑफ निकिता। अच्छा, सेम पोर्शन का आपको एक तरफ से दिया हुआ वैल्यू, किधर से दिया हुआ है, राइट साइड से दिया हुआ। फाइंड द पोजीशन ऑफ निकिता फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से उसी पर्सन का जो है पूछ रहा है, तो हम यही फॉर्मूला लगेगा, टी इक्वल टू एल प्लस आर -1। ओके, यही वैल्यू यही लगेगा। तो टी हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 22 इक्वल टू, लेफ्ट साइड से पूछा है तो एल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस क्या दिया हुआ है, राइट साइड से वैल्यू 13 दिया हुआ है -1। अब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 -13। अब ये जो है इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -13 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, +1।
तो अब L का वैल्यू निकल जाएगा, ये 23 कर लीजिए, 1 इधर ऐड कर लीजिए, -13, तो कितना आ जाएगा 10। ओके, कोई फार्मूला अब काम आया, ठीक है। तो एक ही फार्मूला से हम जो है उसका जो भी वैल्यू है लेफ़्ट साइड से राइट साइड से, और भी अगर हमको दिया गया है, टोटल दिया है, लेफ़्ट दिया है, राइट निकालना है, तो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब ये बेसिक फार्मूला जो T है L + R - 1, इसको बस आप याद रखिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन रो ऑफ 62%, यहाँ भी टोटल दिया हुआ है। शिवा इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड नितेश इज 20th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। चलिए यहाँ पे 2 पर्सनस हैं, ठीक है, और टोटल दिया गया है। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ डायग्राम बनाते हैं हम। 62% का मान लीजिए है, टोटल दिया हुआ है T = 62, ठीक है। आप इसको समझेंगे भी तो और क्लियर होगा। शिवा इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट। अब शिवा क्या है, लेफ्ट से शिवा 24th है। अब क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो। एंड नितेश इज 20, नितेश जो है 20 है, कहाँ से, नितेश 20 फ्रॉम द राइट साइड, ये राइट साइड से 20 है ये, ठीक है, नितेश का वैल्यू। अब देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। अब ये जो पर्सन है, इनके बीच में जो बैठे हुए हैं, उनको हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल हमें ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, जो इधर राइट साइड बैठे हैं, लेफ्ट साइड बैठे हैं, उन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे, तो क्या यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो हमें फाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही करेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, 24 + 20 कितना हो जाएगा, 44 है ना, ये 44 हो जाएगा। तो अब हम 62 में से 44 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, इतने पर्सन को जो इधर बैठे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, उनको ऐड करके फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 8 और इधर कितना हुआ, 18 हुआ। तो यहाँ इनके बीच जो बैठे हुए हैं 18 पर्सन ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनका देखिए पोजीशन तो पूछा नहीं है, सिर्फ कितने बैठे हैं। देखिए हमको लेफ़्ट से पता ही है, राइट से पता ही है, तो अब जो बचे बीच के, तो वो हम टोटल में से माइनस करेंगे। जो लेफ़्ट में बैठे हुए हैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, फिर उसके बाद में हमको ये बीच के अपने आप ही हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को भी समझेंगे तो आपको क्वेश्चन और क्लियर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इन रो ऑफ 62 पर्सन। अब यहाँ पर भी टोटल दिया है। राहुल इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड रवि इज 29 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बट आपको एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये देखिए आपस में ये ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या था कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया, बट यहाँ पे एक चीज़ और देखना है। वहाँ पे देखिए आपको हम फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं कंडीशन समझाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 62 दिया था, 62 दिया था, ठीक है, ये टोटल। अब ये जो लेफ़्ट साइड से वैल्यू और राइट साइड से वैल्यू 24 और 20 दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम था वो 44 आ रहा था, तो ये टोटल से कम आ रहा था, ठीक है, ये टोटल से कम आ रहा था। इस वजह से हमने टोटल में से माइनस कर दिया था, ठीक है। तो हमको फाइंड हो गया था आंसर। बट अगर हमको कोई भी वैल्यू जो है टोटल से एक्स्ट्रा आएगी तो इसका मतलब वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना था कि टोटल से कम है ये वैल्यू, इस वजह से हमने माइनस किया। इट मीन्स ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर टोटल से एक्स्ट्रा वैल्यू आता, मान लीजिए 62 है, यहाँ पे 63 आता,
ये वैल्यू जो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से जो वैल्यू, उसको सम करने पे अगर एक्स्ट्रा आता 63 आता, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंडीशन दूसरा हो जाता, फॉर्मूला दूसरा हो जाता। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 62% राहुल इज़ 36 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड रवि इज़ 29। अब हमको सेम करना है, बट यहाँ पे पहले ऐड तो करिए। ये देखिए 36 और 29 जो है ये कितना आएगा, 5 और 65। टोटल हमारे पास इन रो ऑफ 62%। अब यहाँ पे 62% ही दिया हुआ है, बट ये ऐड करने पे 65 आ रहा है, मतलब 3 प्लेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। 3 पोजीशन हमको ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से भी क्लियर होगा और फॉर्मूला भी हम इसमें लगाएंगे। चलिए ये देखिए 62% का ये है रो। अब इसमें क्या बोला है कि राहुल का जो पोजीशन है लेफ़्ट से 36 है, ये 36 है, ओके, ये 36 है। रुकिए इसको और इधर ले आते हैं। मान लीजिए ये 36 है राहुल का पोजीशन। अब क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो रवि इज़ 29 फ्रॉम द रवि। अब राइट से जो है रवि का पोजीशन 29 है। अब मान लीजिए हम इसका ओवरलैप कराते हैं, क्योंकि ओवरलैप होगा, ऑलरेडी हमें पता है कि वैल्यू ज़्यादा है इसका ऐड करने पे, क्योंकि अगर वैल्यू ज़्यादा है तो इस वजह से अब तो हम टोटल में से माइनस कर नहीं पाएंगे, नहीं तो ऐसे सिंपली हम माइनस कर देते तो हमको बाकी के बचे हुए मिल जाते, कितने भी उनके बीच में बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए चलिए पहले हम इधर ही लेते हैं 29। देखिए जब 62% का ये रो है 62% का, तो मान लीजिए लेफ़्ट से ही लेते हैं तो 36 में और कितना ऐड करेंगे कि क्या आ जाएगा हमारा 62, तो 36 में हम कितना ऐड करेंगे, ये लीजिए 6 हो गया, और कितना ऐड करेंगे 26। तो ये हमारा जो वैल्यू है 36 बाद ये इतना जो है ये 26 ही आना चाहिए, ओके, ये 26 आना चाहिए। बट क्या है कि तो 26 हम ले लेते हैं इधर से 26, बट इधर से जो रवि का पोजीशन है वो रवि का पोजीशन है, तो हम 29 है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे 3 प्लेस और इस साइड आते हैं, तभी ओवरलैप करेगा, क्योंकि 36 लेफ़्ट से दिया हुआ है और उसका पोजीशन 29 दिया हुआ है। तो चलिए फिर ये जो वैल्यू है, रुकिए फिगर को और क्लियर करते हैं, है ना, तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए अब ये क्या है कि 36 है इधर से, और इधर हम 26 रहेगा, तभी जाकर के 62 आएगा, टोटल 62 आएगा। तो अब रवि का पोजीशन 29 है, तो हम इधर आ जाते हैं, इधर 3 प्लेस इधर आ जाते हैं, रवि का पोजीशन लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 26 ही होना चाहिए, तभी ये 62 टोटल होता है, क्योंकि 36 यहाँ राहुल का है यहाँ से, और इधर 26 होना चाहिए, बट रवि का पोजीशन 29 है। तो चलिए 3 प्लेस इधर आएंगे, तो चलिए ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ राहुल को ओवरलैप किया 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हो गया हमारा रवि का पोजीशन। अब देखिए रवि और राहुल के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ये तो रवि का पोजीशन हो गया, ये राहुल का पोजीशन हो गया, इनके बीच में एक ही तो पर्सन है, एक ही पर्सन है, ये देखिए एक ही पर्सन है, तभी तो जा कर के इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट होगा। टोटल 62 पर्सन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको ये आंसर मिला, इस तरह से आपको डायग्राम बना करके ये आंसर आपको फाइंड होगा। बट अब चलिए इसको फार्मूला से कैसे हम करेंगे, डायग्राम आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आप टोटल ध्यान में देखिए, आप घर पर भी जो है इसका डायग्राम बनाइए, और फिर उसके बाद आप देखिए टोटल हमेशा ध्यान में रखिए 62 है, अगर इधर से 36 है तो कितना और ऐड करेंगे कि जो है टोटल 62 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसका रवि का पोजीशन जो है 29 है, तो फिर राइट से पोजीशन 29 है ये बोला है, ठीक है, तो फिर राइट से पोजीशन 29 ले जाइए टोटल 62 के हिसाब से। तो इस तरह से आप घर पर डायग्राम बनाइए और इससे आपको और क्लियर होगा।
चलिए फिर हम इसका अब जो है अब फॉर्मूला कैसे करेंगे, फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे। अब ये देखिए, इसको जो है इस डायग्राम को और कुछ रहने दीजिए। और ये देखिए, हमने डायग्राम में क्या देखा कि अब ये जो है 29 यहाँ पर आया है। ओके, ये किसका हो गया, रवि का पोजीशन हो गया। ये तो राहुल का पोजीशन था और यहाँ पे ये 29 रवि का पोजीशन हो गया और यहाँ 1% ही है। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करने पे 36 और 29 को ऐड करने पे कितना आ रहा था, 65। तो अब हम 65 में से माइनस करेंगे, 65 माइनस टोटल कितना था 62, और ओवरलैप कितना हो रहा था, 2% है। तो ठीक है, तो ओवरलैप इसके लिए -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65 माइनस 62, 3 - 2 है ना, तो 1, ऐसे भी 1 आया। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे पूछा हुआ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में जो है ये एक ही पर्सन होगा। ठीक है, डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको डायग्राम बनाना है। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए, इन अ रो पोजीशन ऑफ प्रीति फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 22nd and position of Aniket from the right side of the row is 35. Find the total number of student in the row. अब इसमें देखिए क्या है, इन रो पोजीशन प्रीति, ये देखिए इन रो पोजीशन प्रीति, ये रो है, प्रीति का पोजीशन लेफ्ट से क्या है 22nd। नाउ पोजीशन ऑफ अनिकेत फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 35। अब अनिकेत का पोजीशन कितना है 35 राइट साइड से। ओके, 35। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब टोटल नंबर निकालना है। वी नो ऑलरेडी दिस फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से वैल्यू प्लस राइट साइड से वैल्यू -1। तो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान में देखते थे कि ये जो वैल्यू था वो सेम पर्सन का था, बट यहाँ पे तो दो अलग अलग पर्सन है, यहाँ प्रीति है, यहाँ अनिकेत है। तो हम इसका टोटल क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको प्रॉपर डाटा दिया नहीं है और भी नहीं दिया जिससे कि हम किसी एक पर्सन का हम दोनों तरफ से वैल्यू हम फाइंड कर पाते हैं, कोई हिंट नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें जो है टोटल वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो C and D कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो इसलिए आपको कुछ वहाँ पे शुरू में पॉइंट्स दिया गया था कि आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, फिर डायग्राम आपको क्लियर बनाना है और लेफ़्ट एंड राइट देखना है। तो इस तरह से है। अब चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अमन इज़ 35 फ्रॉम लेफ्ट एंड वाइल संदीप इज़ 30 फ्रॉम राइट and 9th to the right of Aman. Find out total number of persons of this queue. अब देखिए, अमन इज़ 35 फ्रॉम लेफ्ट, अमन इज़ 35 फ्रॉम लेफ्ट एंड, while संदीप इज़ 30 फ्रॉम राइट। अब संदीप 30 फ्रॉम राइट एंड 9th टू द राइट ऑफ अमन। अब अमन के जो है राइट है 9th प्लेस पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि हमें संदीप का तो दोनों तरफ से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कैसे, अगर हम ये 35 में +9 ऐड कर दिए तो हमको तो संदीप का इधर से भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अमन के राइट जो है 9th पोजीशन पर संदीप का है पोजीशन और राइट से हमें पता है 30 है। तो हम 35 + 9 करेंगे तो संदीप का लेफ़्ट से भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो 35 + 9 कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको संदीप का जो है लेफ़्ट से जो पोजीशन हो गया ये हमें फाइंड हो गया 44। ठीक है, 44। तो अब टोटल हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑफ दिस ऑफ T इज इक्वल टू, संदीप का जो लेफ़्ट से जो पोजीशन हो गया वो 44 हो गया, क्योंकि 35 में 9 ऐड किए तो अब 44 हो गया। और इधर राइट से कितना है, राइट से
राइट से आपका कितना हो गया 30, ओके, एंड -1, तो कितना हो जाएगा, रुकिए और क्लियर करते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। 44 + 30 - 1, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 74 - 1, 74 - 1 हो जाएगा ना। 44 + 30 - 1 इज इक्वल टू 74 - 1 मीन्स 73, तो क्या होगा 73, ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको हिंट दिया ना कि संदीप का जो पोजीशन है अमन की, यहाँ पे देखिए 30 फ्रॉम राइट एंड 9 टू द राइट ऑफ अमन। तो इस तरह से हमको अगर टोटल निकालना है तो किसी सेम पर्सन का दोनों तरफ से वैल्यू, हमें उसके पोजीशन का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम जा करके आंसर फाइंड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a row, Ajay is 36 from left end and 12 from right end. Find total number of boys in this queue. अब इसमें क्या है, इसमें भी इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इन रो अजय इज 36, चलिए अजय इज 36 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से अजय जो है 36 है, ओके, एंड 12 फ्रॉम राइट एंड, और इसी का जो है इस सेम राइट से भी इसका क्या पोजीशन है 12th है। यहाँ तो बहुत इजी लग रहा है कि ठीक है सेम पर्सन है, क्योंकि अजय का ही लेफ़्ट से भी वैल्यू दिया है, राइट से वैल्यू दिया है, तो आप टोटल इजीली निकाल पाएंगे, है ना। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 36 + 12 कितना हो जाएगा 8 एंड 4 48 -1, है ना, क्योंकि आप जानते हैं t = लेफ्ट से वैल्यू प्लस राइट से वैल्यू -1, तो यहाँ डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 47। क्या लग रहा है 47 आएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। बट नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या पूछा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्यू। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है। तो हम बॉयज़ कैसे बता पाएंगे कि कितने इसमें बॉयज़ हैं, क्योंकि इन रो हम लोग देखते हैं बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी उसमें हो सकते हैं, बट हम बॉयज़ ये कंफर्म नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास डाटा नहीं है, और ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कितने बॉयज़ हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इतना आ सकता है, बट टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला चीज़ आपको क्या देखना है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। सेकंड चीज़ क्या करना है कि डायग्राम सही से बनाना है। और थर्ड चीज़ क्या है कि आपको लेफ़्ट और राइट देखना है। और फाइनली आपको फार्मूला जो t इज़ लेफ़्ट से वैल्यू प्लस राइट से वैल्यू -1, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये सेम पर्सन का होना चाहिए, जो लेफ़्ट से वैल्यू और राइट से वैल्यू है, ठीक है। और बाकी आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे और भी अच्छे से क्लियर होगा। और जिसमें हमने जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया है हम, वो आप क्या करेंगे, घर पर जो है उसका डायग्राम बनाएंगे और उसको सीखेंगे। तो इस तरह से रैंकिंग के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और अब आपको इसको रिवाइज करना है और इसको घर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी, ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू।